माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो उचाना के माननीय विधायक भी हैं, उन्होंने 2020 में, जुलाई 2020 में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, मारा हरा भरा उचाना। उसकी रूपरेखा आप सब साथियों के साथ मिलकर के तैयार करने का श्रेय या सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के इस हरे भरे उचाना के सपने को साकार करते हुए आज तृतीय फेज़ आज लॉन्च किया है और 3 जगह पौधारोपण किया है और 1000 बच्चों में, छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना में BO साहिबान, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अलेवा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उचाना की उपस्थिति में और अनेक प्रिंसिपल साहिबान की उपस्थिति में, टीचर्स की उपस्थिति में और अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मास्टर राम प्रसाद जी के संचालन में 1000 पौधों का वितरण किया गया और 6 त्रिवेणी आज लगाई गई हैं। तो पिछले साल 250 त्रिवेणी लग गई थी, उससे पिछले साल भी 250 त्रिवेणी लगी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी 250 त्रिवेणी लग जाए। जैसे जलगर पालवा में, नगर पालिका में और भी अनेक गांव है हमारे, करसिंधु है, बड़ौदा है, छात्र है, उनमें ज़्यादा पौधारोपण हुआ था। और इस बार जो बेल्ट है हमारी मखंड, बुडैन, उदयपुर, दुर्जनपुर, उस साइड ज़्यादा पौधारोपण करने का संकल्प रहेगा। तो आप सबसे भी मैं आह्वान करता हूँ कि एक एक पौधा सब, जैसे आज बच्चे गुलमोहर का, पापड़ी का, बड़ का, पीपल का, नीम का पौधा लेकर के गए हैं, तो फलदार और छायादार जैसी व्यवस्था हो, जैसी जगह हो, एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। क्योंकि अक्सर मैं कहा करता हूं कि अपने सभ्य होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो। लकड़ी के पालने में झूला, लकड़ी का पका खाया, अंत तक साथ देगी लकड़ी, बुढ़ापे में बनेगी हमसाया। देखो लकड़ी का कितना कर्ज है तुम पर, कुछ तो कर्ज चुका दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो। मामला संज्ञान में आया है जी। जो नागरिक जो अस्पताल है उचाना जी। का, वहाँ पे मरीजों के लिए सिरिंज उपलब्ध नहीं है। जी। मरीजों को बोला जा रहा है कि अगर आपको टेस्ट करवाना है या आपको जी। टीका लगवाना है जी। तो आपको सिरिंज बाहर से लेके आनी पड़ेगी। जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका एक ही जवाब था कि हम लोगों ने इसकी डिमांड डाल रखी है, लेकिन नहीं आ पाया। देखिए ऐसा है, नागरिक अस्पताल के साथ में ही हम खड़े हैं। मैं अभी जाकर के SMO वहाँ के सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे और बाकी डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर मित्तल हैं, इन सब से मैं पता करूँगा और आपको शाम तक इस बात का रिजल्ट मिल जाएगा। और सिरंज भी कल ही उपलब्ध करवा दी जाएगी, चाहे मैं जींद से लानी पड़े, चंडीगढ़ से लानी पड़े। मैं फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, FDA डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैं इसको चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। हेल्थ के एडिशनल सेक्रेटरी श्री योगेश जी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर वार्तालाप हुई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम सारी चीज़ें मुहैया करवाएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी उचाना के लिए नहीं रहेगी। जींद के अंदर ना, जैसे सुबह बात हुई थी हमारे यहाँ पे, तो वो मना कर रहे हैं कि जींद के अंदर स्टॉक ही नहीं है। देखिए मैं तो चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, स्टॉक चेक किसी भी ज़िले में अवेलेबल हो। उचाना का, क्योंकि ये हमारा कोरोना का जो है ना, जिला स्तर का ही नहीं, ये राज्य स्तर का हमारा कोरोना टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से। तो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी योगेश जी, जो मेरे पुराने बैचमेट भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप कल पता कर लीजिएगा, सारा स्टॉक आ चुका हो। जैसे कि सर शपथ ग्रहण समारोह के दिन आपसे वार्तालाप हुई थी जी। आपको संज्ञान 2-3 मुद्दे जो थे वो संज्ञान में आपके लेके आए थे हम लोग जी। जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या सीवरेज की है, क्योंकि मानसून का समय है जी। तो SDO मैडम से बात भी की गई थी, उसके बाद भी जो सीवर की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई है। कल बारिश आई है, बाढ़ जैसे हालात शहर के अंदर बने हुए थे। काफ़ी गांव में भी, जैसे बुडायन का गांव है, वहाँ के राजकीय जो कन्या जो स्कूल है, वहाँ पे भी बाढ़ का जो एक रूप देखने को मिला है। बच्चों को ग्रामीण वासी ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से स्कूल से बाहर निकाल के लेके आए हैं। मैंने भी वो पिक देखी है। सबसे पहले तो बातें संज्ञान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। कल काकड़ोद से, बुडैन से, थुआ से और संडील से, इन 4 गांव से विशेष तौर पर सारे दिन हम इस पे कार्यरत थे। 4 गांवों से शिकायत ज़्यादा आई थी कि जल भराव हो गया है। तो तुरंत एक्शन इरिगेशन बनारसी दास जी से और SDO शमशेर जी से बात करके 3 पंप तो थुआ में भेज दिए, 3 ही पंप संडील में भेज दिए और काकड़ोद में उन्होंने अपने स्तर पर कुछ इंतज़ाम किए थे पंचायत ने और जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, गणमान्य ग्रामीण है, उन्होंने इंतज़ाम किए। उचाना की हर गली में मैं अभी जा कर के आया हूँ। तो इंतज़ाम तो देखिए, जब मानसून की बरसात आती है, परमात्मा करे और ज़्यादा बरसात हो, इंतज़ाम कर लेंगे। तो उसमें कुछ समय तो 2-3 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। लेकिन जो स्कूल है, फाटक पार जो स्कूल है उचाना
का, वहाँ पे जल भराव की समस्या वास्तव में विकट है। और बीओ ऑफिस की तक जाने वाली गली आधी तो हमने कंप्लीट करवा दी थी पिछले साल के 5 लाख के बजट से। अब 5 लाख और लगा करके बीओ ऑफिस तक और स्कूल तक जाने वाली जो सड़क है, जो रास्ता है, उसको पक्का करवा दिया जाएगा। और साथ में जो जोड़ है उसको 2 हिस्से करके नरेगा के तहत उसको खुदाई करवा के उसमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, ताकि जो प्ले ग्राउंड है वो तालाब का रूप कभी ना ले। ऐसा इलेक्शन वाले दिन भी हमने, इलेक्शन से एक दिन पहले बरसात हो गई थी तो तब भी हमने देखा था। तो आपको ऐसी किसी प्रकार की शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।